नमस्कार मित्रों, भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं मैं आप लोगों के लिए एक खास विषय लेकर के। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया, परवज्र राजयोग कब और कैसे लगता है और इसका फल किसी व्यक्ति को कब मिलता है। जब मैंने ये वीडियो बनाया तो काफी सारे लोगों के प्रश्न आए मेरे पास, काफी सारे लोगों की कुंडलियां आई मेरे पास देखने के लिए कि देख के बताइए कि क्या मेरी जन्म पत्रिका में भी परवज्र राजयोग लगा हुआ है। काफी सारे प्रश्न आए। उन प्रश्नों को सुन करके मेरे मन में ये विचार उठे कि इस परवज्र राजयोग को मैं आप लोगों को कुछ और तरीकों से भी देखना, समझाऊं, बताऊं। इससे पहले कि हम लोग वीडियो को शुरू करें, आपके लिए एक विशेष सूचना है। वो सूचना ये है कि मैं इसी नंबर पे आपको उपलब्ध हूं। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इस लाइव चैनल पर भी मैं उपलब्ध हूं। आपसे निवेदन है, अगर आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो एक छोटी सी शुल्क लेकर के मैं आपकी जन्म पत्रिका का अध्ययन भी करता हूं। कुछ जन्म पत्रिकाएं मेरे समक्ष आई परवज्र राजयोग से संबंधित। मैंने पिछली बार बतलाया था कि परवज्र राजयोग जब लगता है तो उसको नक्षत्रों के हिसाब से किस ढंग से देखा जाता है। नक्षत्रों के आधार पर परवज्र राजयोग को किस तरह से देखा जाता है और नक्षत्र किस तरह से प्रभावित करते हैं और कब परवज्र राजयोग ऑपरेट होता है। एक तरीका और मैंने आप लोगों से साझा करना है। वो तरीका ये है कि परवज्र राजयोग अलग अलग पत्रिकाओं में, अलग अलग घरों में, अलग अलग ग्रहों के साथ लगते हैं और इनका किसी जातक के जीवन पर किस तरह का प्रभाव होता है, इन बिंदुओं को लेकर के मैं आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं। परवज्र राजयोग को अब हम लोग एक दूसरे तरीके से समझेंगे। इसमें सबसे पहली कुंडली जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, इनका नाम है हिमांशु गोयल। ये रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। 22/8/1987 4:20 AM का इनका जन्म है। ये बहुत सारी पत्रिकाएं मैं यहाँ एक साथ लेकर के आया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आपको देखने में असुविधा न हो, इसलिए मैं बारी बारी प्रत्येक पत्रिका का विश्लेषण करता जाऊंगा और आपको बतलाता जाऊंगा ताकि आप ठीक ठीक समझ सकें। अभी ये जो पत्रिका हम लोग देखने जा रहे हैं, ये पत्रिका 4 नंबर से प्रारंभ होती है, यानी लग्न कर्क लग्न की ये पत्रिका है। लग्न में ही चंद्रमा उपस्थित हैं। दूसरे भाव में बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल विराजमान हैं। तीसरे भाव में केतु विराजमान है। चौथा भाव खाली है। पंचम भाव में शनि और सूर्य उपस्थित हैं। छठा, सातवां, आठवां भाव खाली है। नवम भाव में राहु विराजमान है। 10वें भाव में गुरु विराजमान है और 11वां और 12वां भाव खाली है। अब देखिए, इस पत्रिका में ये जो परवज्र राजयोग लगा हुआ है, ये धन भाव में लगा हुआ है। मैंने कहा कि मैं आज आपको एक दूसरे ही तरीके से इसी परवज्र राजयोग को देखना बतलाऊंगा कि किस ढंग से देखा जाता है। जैसा कि आप सभी ने
बहुत सारी वीडियो में सुना होगा, देखा होगा, पुस्तकों का अध्ययन से आपको पता होगा कि प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। अब इस पत्रिका में अगर आप ध्यान देंगे तो 4 ग्रह जो है धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव कहिए, कुटुंब भाव कहिए, पैतृक संपत्ति का भाव कहिए, अपने से पैदा किया हुआ संपत्ति का भाव कहिए, तो ये यहां बैठे हुए हैं। इन सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ रही है। अब नॉर्मली होता क्या है कि किसी भी ज्योतिष के पास आप पत्रिका दीजिएगा देखने के लिए, तो वो कहेंगे कि भैया 4 ग्रह तो आपके बैठे हुए हैं धन भाव में, तो ये तो धन को बढ़ा देंगे, विकसित कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, ये धन को बढ़ा देंगे, लेकिन धन को ये जितने बढ़ाएंगे उतने ही परेशानियों को भी बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ती है, और अष्टम स्थान मृत्यु का घर है, अष्टम स्थान ऑकल्ट का भाव है। अष्टम स्थान से हम लोग लॉस का विचार भी करते हैं। अब चूंकि अष्टम स्थान पर इन सभी ग्रहों की दृष्टि है, तो केवल यह कह देना कि ये आदमी केवल लाभान्वित होगा, गलत हो जाएगा। जितनी ये लाभान्वित होंगे उतनी परेशानियों का भी सामना इस जातक को करना पड़ा है, और आगे भी जब इन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा लगेगी, इनको इन परेशानियों से जूझना पड़ेगा। चलिए अब दूसरी कुंडली की तरफ चलते हैं। दूसरी पत्रिका है निर्मल मुखर्जी, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। 19/4/1977 10:20 AM का इनका जन्म है, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। इनकी पत्रिका क्या है? तो इनकी पत्रिका आरंभ होती है 3 नंबर से, यानी मिथुन राशि। दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं। अब जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों से साझा किया था, शनि जहां बैठते हैं उसके प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देते हैं। तो धन भाव में बैठे हुए हैं, इट मीन्स धन के प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देंगे। तीसरा भाव खाली है, चौथा भाव में प्लूटो बैठे हुए हैं, पंचम स्थान में राहु और यूरेनस बैठे हुए हैं, छठे भाव में नेपच्यून है, 7वां 8वां भाव खाली है, 9वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, 10वें भाव में शुक्र, 11 भाव में सूर्य, बुध, चंद्रमा और केतु, और 12 भाव में गुरु। अब यहां यही पर वज्रराज योग 11 भाव में लग गया। 11 भाव किस चीज का है? 11 भाव है आय का, 11 भाव है आपकी विष का, आपकी इच्छाओं का, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। 4 ग्रह आपके इस घर में बैठे हुए हैं, तो ये आपकी सभी विशेष को पूरा करेंगे। इनको पूरा करने के लिए ये कटिबद्ध हैं। लेकिन राहु की 7वीं दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है। राहु क्या करेंगे? तो राहु का काम ये है कि ये राहु इनके मन में चाहे सभी इच्छाएं इनकी पूरी हो जाए, उसके बाद भी इनके मन में हमेशा कुछ और करने, कुछ और पाने की लालसा बनी ही रहेगी। तीसरी कुंडली की तरफ हम लोग चलते हैं। ये कुंडली है ब्रजेश कुमार सिंह, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की। 3/8/1957 का इनका जन्म है, 9:50 AM। लग्न 6 नंबर से शुरू होता है, यानी कन्या लग्न की ये पत्रिका है। लग्न में ही गुरु विराजमान है।
धन भाव में चंद्रमा और राहु एक साथ विराजमान है। पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में शनि विराजमान है। चौथा भाव खाली है, पंचम भाव खाली है, छठा भाव खाली है, सातवां भाव खाली है, आठवें भाव में केतु बैठा हुआ। नवम स्थान खाली है, दसम स्थान खाली है, एकादश भाव में सूर्य और यूरेनस बैठे हुए हैं और द्वादश भाव में शुक्र, मंगल, प्लूटो और बुध ये चार चार ग्रह बैठे हुए हैं। जब इनकी पत्रिका मेरे पास आई थी तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब मेरे जीवन में संघर्षों के बाद बहुत कुछ सुख मिला, लेकिन मैं आपको ये पत्रिका इसलिए दिखला रहा हूं क्योंकि मेरा कुछ पैसा फंसा हुआ है। मतलब किसी इष्ट मित्र को मैंने कुछ मोटा अमाउंट कर्ज के रूप में दे दिया और वो पैसा मेरा फंसा हुआ है। वो आदमी जिसको मैंने कर्ज दिया था वो आदमी एक्सपायर हो गए, अब उनके बच्चे बचे हुए हैं और वो पैसा अब मुझे लगता है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं द्वादश भाव में चार चार ग्रह बैठे हुए हैं। यहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं और यहाँ शुक्र भी बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ आकर के दिग्बल को प्राप्त कर लेते हैं, वहीं मंगल टेंशन, तनाव, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, ब्लड संबंधी परेशानी, हॉस्पिटलिटी, इन सब को दर्शाता है। अब आप देखिएगा छठा भाव खाली है। छठा भाव क्या है? कोर्ट है, कचहरी है, मुकदमा है, शत्रु है, ऋण है। ये भाई साहब ऋण देकर के फंस गए। मैंने यहां आपसे कहा कि दूसरे भाव में लगा हुआ है, अष्टम भाव खाली है, तो अष्टम भाव के भी परिणाम आएंगे। ठीक उसी प्रकार यहां द्वादश भाव में लगा हुआ है, छठा भाव खाली है, छठे भाव का परिणाम ये हुआ कि वो व्यक्ति एक मोटा अमाउंट किसी दूसरे को दे दिए और चूंकि मंगल द्वादश भाव में चला गया, इस वजह से वो पैसा इनका डूबने के कगार पे पहुंच गया। प्रवज्र राजयोग लगा हुआ है, राजयोग का सुख इनको मिला, लेकिन ये दुर्घटनाएं इनके जीवन में होनी थी, वो सो हुई। अब आगे बढ़ते हैं। चौथी कुंडली हम लोगों ने ली है अश्विनी सोनावने, जलगांव महाराष्ट्र की कुंडली है। 23/1/1974 1:10 दोपहर का जन्म है। ये महाशय जलगांव के अंदर बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं और इनका प्रश्न था कि भाई साहब मेरी पत्रिका में 5-5 ग्रह दशम स्थान में बैठे हुए हैं, क्या मैं राजनीति में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा कर सकूंगा? देखा मैंने, अब आप भी देखिए। लग्न में मेष लग्न की ये पत्रिका बनती है। लग्न में ही मंगल विराजमान है, दूसरा भाव खाली है, तीसरे भाव में केतु और शनि है, चौथा भाव खाली है, पंचम भाव खाली है, छठे भाव में प्लूटो है, सातवें भाव में यूरेनस है, आठवें भाव में नेपच्यून है, नौवें भाव में राहु है और दसम भाव में चंद्रमा, गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। एकादश भाव, द्वादश भाव खाली है। अब जैसा कि ऊपर की पत्रिकाओं में मैंने आपसे जिक्र किया, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र 5-5 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो इनके कैरियर को, चूंकि दसम भाव से हम लोग कर्म का विचार करते हैं, दसम भाव से हम लोग कैरियर का विचार करते हैं, तो इनके कैरियर को तो ये ग्रोथ देंगे ही देंगे। ये प्रवज्र राजयोग से लगे हुए सुख का अनुभव आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये चौथे भाव को भी देख रहे हैं। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है हमारी प्रॉपर्टी, चौथा भाव है हमारा अपना घर, चौथा भाव है हमारा कंफर्ट, चौथा भाव है हमारा आराम, चौथा भाव है हमारा सुख स्थान।
तो इनके जीवन में कैरियर भी ग्रो करेगा और सुख के विकास भी इनके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 5वीं कुंडली है ये मैंने ली है रितेश जी रांची झारखंड की ये पत्रिका है। 17/5/1980 12:10 AM की इनकी कुंडली है, यानी रात्रि के 12:10 पे इनका जन्म हुआ है। लग्न 10 नंबर से यानी मकर लग्न की ये पत्रिका है। लग्न खाली है। दूसरे भाव में केतु है, तीसरे भाव खाली है, चौथा भाव खाली है, पंचम भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, छठे भाव में शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं, सातवां भाव खाली है, अष्टम भाव में गुरु, शनि, राहु और मंगल, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। नवम भाव में प्लूटो है, 10म भाव में यूरेनस है, 11 भाव में नेपच्यून है, 12 भाव पुनः खाली है। ये महाशय संगीत के क्षेत्र में प्रयासरत है। जैसा कि मैं इनकी पत्रिका में देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हैं कि 4 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। आप लोगों को ध्यान होगा मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि ओशो रजनीश की पत्रिका में अष्टम भाव में ऐसे ही ग्रह बैठे हुए थे और ओशो रजनीश के जीवन में उनका वाणी प्रखर हो गया, उनकी वाणी में वो तेज आ गया, वो चमक आ गई, उन्होंने वाणी से कमाल कर दिया। तो इन बंधु ने जब मुझसे ये पत्रिका दिखाई, मैंने इनको कहा था कि आप संगीत पे ध्यान न दे करके गाने पे ध्यान दीजिए। आपकी आवाज, आपकी वाणी आपको ऊंचे से ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकती है। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव से हम लोग वाणी का भी विचार करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली पत्रिका जो है वो लोकल किसी ने मेरे सामने ला करके दी थी। कुंदन कुमार सिंह, छपरा बिहार, 11/10/1994 रात्रि 12:43 AM का जन्म है। लग्न कर्क लग्न की पत्रिका है। लग्न में ही मंगल है, धन भाव खाली है, तीसरे भाव में सूर्य है, चौथा भाव में गुरु, शुक्र, बुध और राहु 4 ग्रह बैठे हुए हैं, 5वां भाव खाली है, छठे भाव में यूरेनस, नेपच्यून और चंद्रमा, 7वां भाव खाली है, अष्टम भाव में शनि विराजमान है, 9वां भाव खाली है, 10म भाव में केतु है, 11 भाव खाली है, 12 भाव खाली है। ये पत्रिका जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये महाशय प्रवज्र राजयोग का पूरा सुख लेंगे, लेकिन आने वाले समय में अष्टम भाव में शनि के होने से इनको संन्यास भी हो जाने की पूरी संभावना बनती है। अब जो अगला जन्म पत्रिका है वो है गौरव जी भटिंडा, पंजाब से। इनका जन्म है 1/7/1991 4:19 शाम में इनका जन्म है। ये जो पत्रिका शुरू होती है ये शुरू होती है 8 नंबर से, यानी वृश्चिक लग्न की ये पत्रिका है। दूसरे भाव में राहु और नेपच्यून है, तीसरे भाव में शनि है, चौथे भाव में चंद्रमा है, पंचम भाव खाली है, छठा भाव खाली है, 7वां भाव खाली है, 8वें भाव में केतु और सूर्य है, 9वें भाव में मंगल, गुरु, बुध और शुक्र है, 10वां स्थान खाली है, 11वां स्थान खाली है, 12वां स्थान में प्लूटो है। अब इस पत्रिका में ये भाग्य स्थान में लगा हुआ प्रवज्र राजयोग है। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पराक्रम भाव में शनि विराजमान है और शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है। शनि किस चीज के मालिक हैं? तो शनि कर्म के मालिक हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, यानी पराक्रम की मात्रा को ये बढ़ा देंगे।
यानी व्यक्ति एफर्ट्स करेगा, प्रयास करेगा, बहुत तरीके से प्रयास करेगा और तब जाकर के ये प्रवज्र राजयोग ऑपरेट होगा और इनको प्रवज्र राजयोग का लाभ मिलेगा। अगली पत्रिका जो है वो है राजू दुबे, रसूलपुर बिहार से। ये पत्रिका 3/9/1979 की है, 79। 11:45 रात्रि में इनका जन्म हुआ है। मिथुन लग्न की पत्रिका बनती है। लग्न में ही मंगल विराजमान है। धन भाव खाली है। पराक्रम भाव में सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और बुध 5-5 ग्रहों का प्रवज्र राजयोग लगा हुआ है। चौथा स्थान में प्लूटो बैठे हैं। पंचम स्थान में यूरेनस, छठे घर में नेपच्यून, सातवां घर खाली है। आठवें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। नवम भाव में केतु बैठा हुआ है। दसम भाव खाली है। एकादश भाव खाली है। द्वादश भाव खाली है। लग्नपति भी जाकर के प्रवज्र राजयोग में बैठे हुए हैं और साथ साथ केतु की भाग्य स्थान पर से दृष्टि है। अब चूंकि ये प्रवज्र राजयोग पराक्रम के स्थान में लग रहा है तो ये सीधे सीधे भाग्य स्थान को देखेंगे। यहाँ बैठे हुए जो भी ग्रह हैं सीधे सीधे भाग्य स्थान को देखेंगे। जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझको बतलाया था, ये पर्सनली आकर के मिले थे, तो इन्होंने मुझको बतलाया था कि ये बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं। बहुत अच्छा खासा चलता हुआ रसूलपुर के बाजार पे इनका दुकान था जो कि इनके हाथ से चला गया बंटवारे में, और ये बिल्कुल किसी काम के नहीं रह गए। जब इनसे हमारी मुलाकात हुई थी मैंने इनको थोड़ा सा उपाय बताया, कुछ तरीके बताए, कुछ पूजन विधि बताई और आज ये फिर से अपनी एक कंपनी खड़ी करने में सफल हुए हैं और आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आखिरी कुंडली हमने लिया है, ये भी लोकल कुंडली है छपरा से। पूनम, ये एक लड़की की कुंडली है। 23/8/1991 4 बजे AM का जन्म है। कर्क लग्न की ये पत्रिका बनती है। बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और बुध धन भाव में है। तीसरे भाव में मंगल, चौथे भाव में प्लूटो, पांचवा भाव खाली है। छठे भाव में राहु और नेपच्यून हैं। सातवें भाव में चंद्र और शनि का विषयोग लगा हुआ है। अष्टम भाव खाली है, नवम भाव खाली है, दसम भाव खाली है, एकादश भाव खाली है। द्वादश भाव में केतु बैठे हुए। अब यहाँ जो देखने वाली बात है वो चंद्र और शनि का विषयोग सप्तम स्थान में लगा हुआ है, यानी पारिवारिक रिलेशन को लेकर के मानसिक तनाव की स्थिति पूरे जीवन इनको बनी रहने वाली है। बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध ये 4 ग्रह धन भाव में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव जो है ये खाली है। तो इनके जीवन में भी प्रवज्र राजयोग ऑपरेट होगा, लेकिन साथ साथ अष्टम भाव के फल भी इनको मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपसे साझा की कि प्रवज्र राजयोग को नक्षत्रों के आधार पर तो देखा ही जाता है, वैसे भी किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अगर प्रवज्र राजयोग लगता है तो रेंडमली देखने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार।